हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना नेक्स्ट का चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी न्यूज़ से रिलेटेड जो है एनआईवीएस की इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे चैनल पर मिलती हैं और स्टडी से रिलेटेड भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो जैसे कि आप सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आज हम जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो आपका है डिज़ाइन, ये क्या है, हमारा केमिस्ट्री का है, थ्योरी का एग्ज़ाम है, सीनियर सेकेंडरी, 3 घंटे का टाइम लगा है, मार्क्स आपके 80। तो हम जो है 12th क्लास के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर के इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए एनआईवीएस के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। देखिए, अक्टूबर 2019 का ये आपका ओरिजिनल पेपर है। इसको कराने का मकसद क्या है, मेन सीधी सी बात है कि 50% आपका क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 4-5 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपने कर लिए तो 60-70 मार्क्स का पेपर आपका उसी में से आना है। तो आपके जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है उसको आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें आप 4 से 5 पेपर जो है देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में दे रखा है कि आपका लगभग नॉलेज, यानी कि जो इजी पेपर आता है वो 25% का आता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद 45% का आता है, और एप्लीकेशन बेस्ड जो होता है वो आपका 30% क्वेश्चन पेपर बन के आता है। अब हम वेटेज टू द क्वेश्चन की वेटेज देखें कि क्या क्या है आपका। तो इसमें ये बता रखा है, ई को लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है जो 6 मार्क्स का आता है, एस से 1 जो है ये 4 का आता है, एस से 2 जो दे रखा है शॉर्ट आंसर ये आपके 2 मार्क्स का आता है, एमसीक्यू 1 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। तो पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसी हिसाब से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप देखेंगे एमसीक्यू जो हैं आपके 10 आएंगे एक एक नंबर के, और ये जो आपके 9 क्वेश्चन हैं ये 2 मार्क्स के आएंगे 18, और ये जो 7 क्वेश्चन हैं ये 4 मार्क्स के 28, और ये 4 × 6 कितना हो गया 24। इस तरीके से आपके ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये 30 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के। अब ये आपका टाइम दे रखा है, ये आप अपने आप देख सकते हैं कि टाइम जो है 6 मार्क्स वाले में कितना लगना चाहिए कितना नहीं। अब हम देखते हैं वेटेज बाय मॉड्यूल। तो देखिए आप इसमें क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा मॉड्यूल कितना आ रहा है जिससे हम उस पेपर पर उतना ध्यान दे सकें। तो ये आपका 4 मार्क्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग 10 मार्क्स का इजी टॉपिक है और ज़्यादा मार्क्स का भी आता है। स्टेट ऑफ मैटर 8 मार्क्स का है, ये भी अच्छा टॉपिक है। केमिकल एनर्जेटिक्स तो ये आपका 6 मार्क्स का है। केमिकल डायनामिक्स 12 मार्क्स का आता है, और केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स 18 मार्क्स का है। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 18 मार्क्स है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 4 मार्क्स का है। तो आप देखेंगे इसमें 3-4 ये वाले मॉड्यूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीनों। तो अब जो है ये 80 मार्क्स आपके टोटल हो जाते हैं, और बाकी ये सब तो आपको पहले भी बता चुके हैं वीडियो में। क्वेश्चन पेपर में क्या है, 30 क्वेश्चन है, 12 प्रिंटेड पेज है, यहाँ रोल नंबर आता है, ये कोड है, ये सेट है आपका, और ये सब्जेक्ट के नाम और कोड दे रखा है। यहाँ डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन का पेपर हो उस दिन की वो डेट डालनी होती है। ये इन्विजिलेटर के लिए होता है, ये आपको कुछ नहीं करना है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं पेपर से पहले, हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप जाके इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से डिटेल में समझना हो समझ सकते हो। तो ये आपका दे रखा है किस किस मीडियम में क्या क्या आप कर सकते हो। ये आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो ये क्वेश्चन पेपर का जो डिक्टेशन होगा ये दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री आपका जो सब्जेक्ट है, रसायन विज्ञान हिंदी में कहते हैं, 313 इसका कोड है, 3 घंटे का टाइम, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 के हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, 4 सेक्शन आपके इसमें आते हैं, ABCD। तो इसमें लॉग टेबल भी आपको नेसेसरी अगर कहीं पर ज़रूरत होती है तो आप जो है उसे ले सकते हैं। अब हम देखते हैं द शेप ऑफ ऑर्बिटल विद वैल्यू L = 0 इज। तो क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन आपका आया है, L = 0 के संगत कक्षक की आकृति है। तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गोलाकार, डमरू, क्लोवर पत्ती, और ये क्या है, वर्ग समतलीय। तो आप गोलाकार या स्फेरिकल इसका आंसर लिख सकते हैं। ये 1 मार्क्स का है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ए क्रिकेट बॉल ऑफ 0.5 किलोग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी। तो ये न्यूमेरिकल है, आप इन चारों में एनालाइज करके आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो हमारा क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन के बारे में है। इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपको आंसर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हो, उसमें जो है हम आपको अच्छी तरीके से इसके आंसर बता सकते हैं। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स। तो ये जो है द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर आएगा ए, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडल गैसेज, एक आदर्श गैस की संपीड़ितता गुणक क्या होता है। तो इसका आंसर आपका क्या है, 0, 1, 2 एंड 4। तो आप फोर्थ का आंसर इसमें क्या है, बी आपका आएगा यानी कि 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द हाईएस्ट पीएच वैल्यू जो है किसकी होगी इसमें से। तो पीएच का अधिकतम मान होगा, ये आपको कैलकुलेट करके जो है निकालना होगा, आप इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, सिक्स्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 फॉर द हाफ रिएक्शन आर एज। तो ये आपको जो है दे रखी हैं, इनको आप जो है देख सकते हो, ये हिंदी में आपका जो है लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन है, कैलकुलेट करके आपको खुद इसका बताना पड़ेगा कि हाँ भाई इसका क्या है। वैसे इसका आंसर जो है आपका बी जो है आएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इसका आंसर तो हम डायरेक्ट जो है देखकर बता सकते हैं कि कौन सा प्रबलतम अम्ल है। तो इसका आंसर है HClO4। अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलर्ड, कौन सा रंगीन नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे आपका स्कैंडियम 3+, तो ये आपका सी इसका आंसर है। 9th में क्या है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इज। तो इसमें हमें देखना है चारों में से हमारे पास कौन सी जो है आपका आंसर है, इलेक्ट्रॉन रागी नाइट्रीकरण के लिए अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो हम जो है अगर इसमें देखें आपका आंसर क्या आएगा, टॉलुइन यानी कि टॉलाइन, ये वाला जो है आपका ऑप्शन इसमें आंसर है। अब हम देखते हैं 10th आपका, द अडोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड रिजेक्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि एल्डिहाइड के एल्डोन संघनन के फलस्वरूप बनता है। तो आप इसमें जो है इसका आंसर भी आपको जो है आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, इसमें 4 ऑप्शन है, ABCD। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, आपका बी आने वाला है। तो आप इसको देख सकते हैं MCQ टाइप के। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस में। 11th में, इन एन एक्सपेरिमेंट 5.0 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गेव इतना। तो ये न्यूमेरिकल है, आपको जो है इसका आंसर जो है देखना चाहिए कि हाँ भी इसको हम किस तरीके से करेंगे। ये आपका 2 मार्क्स का है। बाकी आप अब इसमें 12 देख सकते हो, एन ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। ये दे रखा है, डिटरमाइन द एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट है। तो ये देखेंगे आपका यूनिट फर्स्ट, यानी कि जो हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये वाला जो यूनिट करा था, इसमें से ये क्वेश्चन आया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता इतनी हो तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता परिकलित कीजिए, यानी कि अनसर्टेनिटी हमें इसमें निकालनी है। H की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो आप इसको भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन एक्सप्रेस T हाफ इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन आपका जो है क्या है, केमिकल एनर्जेटिक्स में से है। तो आपको ये भी पता साथ के साथ बताते जा रहे हैं कौन सी यूनिट में से है, क्या है। अब हमारे पास क्या है, मानव संभवन एंथैल्पी की परिभाषा दीजिए और यह अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी से किस प्रकार जो है भिन्न है। तो ये आपका क्या है, ये भी केमिकल एनर्जेटिक का क्वेश्चन है। तो या इस पेपर से लग रहा है कि आपका केमिकल एनर्जेटिक के 2-3 क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। देखिए फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है क्वेश्चन पेपर के, ये नहीं है 2-4 नंबर किसी लेसन में ज़्यादा कम देते रहते हैं, नहीं उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच वन इज मोर स्टेबल, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कौन ज़्यादा स्थायी है और इसका आंसर क्या होगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन में, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो बेंजीन टू एनिलाइन और फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बेंजोइक अम्ल, ये कैसे आपका जो है बनेगा।
तो ये आपका केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता है, इसको आपका याद करना पड़ता है इसको ज़्यादा। अब आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ ये ब्यूटेडाइन एंड 1 पार्ट इज एक्रोइलोनाइट्राइल, तो के संयोजन से बनने वाले बहुलक का नाम बताइए और इसके 2 उपयोग बताइए। तो इसको आप जो है पढ़ के आंसर दे सकते हैं। ये आपका 19 क्वेश्चन इजी है। जैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20 जो है आपका क्या है, केमिकल डायनामिक्स का क्वेश्चन जो है आपका है, और इसमें क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हो। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, 4 मार्क्स का है। द हीट इवॉल्व्ड इन द कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज शोन एज फॉलोइंग इक्वेशन, हाउ मच एनर्जी। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा। आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, ए और बी पार्ट को। ये हिंदी में आपका दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, इसमें भी आपके 2 पार्ट दे रखे हैं, और ये आपका क्या है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखा है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी आपका केमिकल एनर्जेटिक्स का है, तो आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बी पार्ट का भी, द pH ऑफ अ सैंपल रेन वाटर इज इतना, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन इट। तो ये आपका इंग्लिश में। अब आप हिंदी मीडियम में भी ए पार्ट ये है आपका और बी पार्ट ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें आपके 2 पार्ट हैं, ए और बी। हाउ विल यू प्रिपेयर H2O2 फ्रॉम मेटेलिक पेरोक्साइड्स गिव केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका हाउ विल यू प्रिपेयर XeF6 गिव केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट होने के चांस होते हैं, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इस यूनिट से है, वो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इसको आपने क्या कंप्लीट भी करना है इक्वेशन को, और क्या करना है, बैलेंस भी करना है। 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक्सप्लेन व्हाई। तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी ये जो पार्ट है, हिंदी मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको संतुलित करना है। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या कीजिए क्यों। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें क्या है, 25 जो है आपका, राइट द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ ABCD इन फॉलोइंग सिक्वेंशनल रिएक्शंस। तो आपने ABC इनके जो है D तक जो है नाम बताने हैं, कौन कौन से रिएक्शन हैं आपके। ये हिंदी मीडियम का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, सूत्र बताना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 26। ये आपका क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस। तो ये जो आपका 26 क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वंस अगेन आप इसमें जो है देखेंगे, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन और वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, 100% इसके जो हैं रिपीट होने के चांस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपके लिए सीरीज निकालने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की भी, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं इस बारे में भी। अब इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि इसमें आपने क्या करना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें C पार्ट्स हैं, ABC। तो ये 6 मार्क्स का, राइट द स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपका द शेप मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ये 1-2 है आपका। और ये ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स और राइट द IUPAC नेम। तो ये जो क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स से जो है बिलोंग करता है, 6 यानी कि जो हमारा मॉड्यूल है उससे। अब आप देख सकते हो ये जो इसमें हिंदी मीडियम में भी 3 दे रखे हैं, IUPAC नेम
और ज्यामितीय समावयव और ये संकुलों की संकरण अवस्था और आकृति और चुंबकीय व्यवहार। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें हम देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयंस ऑन डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, डिफाइन पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये आप देख सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये डेरिवेशन ये नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिराइव द यूनिट ऑफ एम। अब एम्फीप्रोटिक जो है स्पेसीज, नेम द स्पेसीज इन द गिवन रिएक्शन। तो ये आपने अगर इसको लेसन को पढ़ा होगा तो आपके लिए इसका आंसर इजी होगा। अब हम इसका हिंदी मीडियम में भी जो है स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारों के वियोजन पर सम आयनों का प्रभाव क्या होता है। तो विलियन की पीएच को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका ए, बी और सी आप इसको देख सकते हैं किस टाइप का आपका पेपर आया है। अब हम आपका देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका। ऑल दो CO बॉन्ड इज पोलर बट CO2 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट y। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल व्हाट इज एक्सपेक्टेड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपका कह रहे हैं VESEPR सिद्धांत के अनुसार AX3 AX6 अणुओं की आकृति इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था क्या होगी। अब ये क्या है आपका जो सी पार्ट है, नेम द फैक्टर विच इंक्रीज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो उन कारकों के नाम बताइए जो आयनिक आबंध के सहसंयोजक आबंध के लक्षणों की वृद्धि करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। अब आपका ये 30 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है नाम देना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन 2 आप देख चुके हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पे रिपीट होके आ जाता है। इसमें ABCD राइट देयर नेम्स। तो 30 क्या है, ये वापस ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको अब वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, इनके नेम आइडेंटिफाई करने हैं। तो NIOS में ये बेनिफिट है कि आपके जो है इस तरीके से आप बता सकते हो। और ये B पोर्शन क्या कहता है, क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजन फॉर द सेम। ये आपका हिंदी में दे रखा है। आपका ABCD उनके नाम देखिए रिएक्शंस के, और ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर जो है पूरा हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और भी इस तरीके के वीडियो आपको चाहिए हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक्स गाइस।